हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बियर मार्केट अगर होगा तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है, उसके साथ साथ पुट ऑप्शन के साथ ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। अब किस तरीके से आपको इसमें प्रॉफिट होगा, कौन कौन से पुट आपको इस्तेमाल करने हैं, इसकी सारी डिटेल आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी स्ट्रेटजी हम देखेंगे धन एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन के ऊपर। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से आपको ऑप्शन सिमुलेटर के साथ ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस होगा, किस तरीके से पे ऑफ ग्राफ होगा, ये सारी डिटेल्स बताता है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है धन एप्लीकेशन में तो डिटेल लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि बेरिश मार्केट। अब आप देख रहे हो निफ्टी 50 जो है वो लगभग 200 पॉइंट नीचे चल रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जैसे कि बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी में आपको करना क्या होता है, आपको एक पुट जो है वो बाय करना होता है जो कि इन द मनी हो, यानी कि आईटीएम का जो पुट है आपको बाय करना है और ओटीएम का जो पुट है वो आपको सेल करना है। यानी कि दोनों तरीके से आपको पुट में ही ट्रेड करना है, लेकिन एक बाय करना है जो कि इन द मनी होगा और एक सेल करना है जो कि आउट ऑफ द मनी होगा। अब इसके लिए हम चलेंगे स्ट्रेटजीज के सेक्शन में और स्ट्रेटजीज के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँ। प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाती है, बनी बनाई स्ट्रैटेजीज, इनकी आप यूज़ कर सकते हैं। बियर पुट स्प्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा और 15 अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैंने कहा था कि ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो बेरिश आपका व्यू अगर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बियर पुट स्ट्रैटेजी और 15 स्ट्रैटेजीज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। बियर कॉल स्ट्रैटेजीज क्या होती है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। वैसे स्ट्रैटेजीज के बारे में ऑल प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप सारे वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बियर पुट स्प्रेड में होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो आज है 19 तारीख और 21 तारीख की एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, 28 तारीख की सेलेक्ट कर सकते हो। वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड होगा और आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो 21 तारीख की एक्सपायरी के लिए ये जो पुट है वो हमने स्प्रेड इसका पुट बनाया है जिसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको दिखाई दे रही है 1452 रुपए, ब्रेक इवन दिखाई दे रहा है 21,829 रुपए का। किस तरीके से ये वर्कआउट होता है वो भी देखते हैं, उसके बाद मंथली स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस होते हैं वो भी देखेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे 1452 रुपए और मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 1000 रुपए, यानी कि लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली ये स्ट्रेटेजी है। कुछ बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा है और कुछ बड़ा लॉस भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सी बिल्डर में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट जो चल रहा है वो 21,850 के आसपास चल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि इन द मनी आपको पुट जो है वो बाय करना है, यहाँ पे एट द मनी दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जब बन रही होगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये इन द मनी का ही पुट होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आउट ऑफ द मनी का पुट यहाँ पे सेल किया है तो 98 रुपीज़ हमने पे कर दिए और 77 रुपये यहाँ पे हमने रिसीव कर दिए। तो जो डिफरेंस है वही हमारा जो है वो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे माना जाएगा। क्योंकि थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने नेट प्रीमियम कितना पे किया है। अगर हम नेट देखेंगे तो 98 रुपीज़ हमने पे किया और 77 रुपये हमें वापस मिले, तो बीच का जो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमने पे किया है 1047 रुपये का, तो वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है 1452 रुपये, 1450 रुपये का प्रॉफिट होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 26,000 रुपये की जरूरत है, यानी कि कुछ बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हेज बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि आप एक स्प्रेड बना रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इसकी वजह से हेज बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। पे ऑफ ग्राफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि अगर जितना मार्केट गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि ये बियर मार्केट वाली स्ट्रैटेजी है, बुल मार्केट वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपको लॉस यहाँ पे होने लग जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं और प्रॉफिट लॉस कैसे होगा जैसे दिन बीतते हैं। जैसे दिन बीतते हैं मतलब अभी 2 ही दिन बचे हैं, आज का दिन, कल का दिन और एक्सपायरी का तीसरा दिन, 3 टोटल दिन बचे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कल के दिन के लिए
ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर आज की स्ट्रैटेजी कल के लिए फॉरवर्ड करते हैं और मार्केट थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 21,047। अगर मार्केट मान लो 40 पॉइंट और नीचे जाके बंद होता है और कल के दिन ओपनिंग में आपकी पोजीशन क्या होगी उसके बारे में दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हो यहां पे आप 212 रुपए की प्रॉफिट में रह रहे हो। आपने जो पुट बाय किया है वो भी प्रॉफिट में है और अपने पुट जो सेल किया है वो भी प्रॉफिट में है और 212 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट आपको यहां पे हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 1450 रुपए मैंने बोला था प्रॉफिट होगा, तो ये कम क्यों हो रहा है? इसका इसीलिए है क्योंकि एक दिन पूरा यहाँ पे दिन शुरुआत हुआ है और आज की क्लोजिंग हमने यहाँ पे इस तरीके से पकड़ी है। मान लो 20 तारीख आती है और 20 तारीख को और 50 पॉइंट मार्केट नीचे आता है और 20 तारीख की क्लोजिंग के दिन आपका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 405 रुपए आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा इसके बारे में भी सोचो। आपने 98 रुपीज का पुट बाय किया है जो कि बढ़ने लग जाएगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है, और आपने 77 रुपए का पुट जो है वो सेल किया है जिसकी प्राइस आगे भी बढ़ने लगेगी, लेकिन आपने क्योंकि हेज किया है तो ये जो आपका लॉस है वो थोड़ा कम होगा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब जितनी ज़्यादा जल्दी मार्केट नीचे गिरेगा उतनी जल्दी इसका भी प्राइस बढ़ेगा, इसका भी प्राइस बढ़ेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड है तो प्रॉफिट हमें इतना ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ही जल्दी से ये बढ़ेगा। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाई देगा। अब एक दिन और एक्सपायरी के दिन आते हैं और एक्सपायरी दिन की शुरुआत जो है वो और 60-70 पॉइंट नीचे से होती है और मार्केट जो है वो 21,717 पे शुरुआत होती है, ऐसा हम समझते हैं। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया है, 982 रुपये हो गया है। अब मान लो कि मार्केट इसी एरिया में बंद होता है, 720 के एरिया में बंद होता है, तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इससे ज़्यादा और 50 पॉइंट गिर जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है। अब ये आज के दिन की बात है, मार्केट कितनी जल्दी गिरेगा ये हमें पता नहीं है, मार्केट गिरेगा भी कि नहीं गिरेगा ये पता नहीं है, लेकिन हम हमारा लॉस जो है वो लिमिट करके ऑलरेडी बैठे हैं और मार्केट अगर गिरता है तो हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट है 21,829, यानी कि 21,829 से जितना नीचे मार्केट जाएगा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इससे ऊपर जितना मार्केट रहेगा उतना आपको लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके लिए हम फिर से पे ऑफ ग्राफ में देखेंगे और 21,829 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, ये देखिए एक्सपायरी तक हम इसे होल्ड करते हैं, 21,893 पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपको सिर्फ 395 रुपीज़ का लॉस होगा, यानी कि मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपये का है लेकिन यहाँ पे आपको 397 रुपीज़ का लॉस होने की आशंका है। तो ये है पूरा आपका जो है वो वीकली एक्सपायरी के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपायरी जो है वो थोड़ी सी लंबी वाली सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 28 मार्च की एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अलग अलग तरीके की भी आप यहाँ पे पुट और कॉल जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इन द मनी है टोटल, क्योंकि 47 से 50 पॉइंट ऊपर है और ये आउट ऑफ द मनी है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बिल्डअप में किस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। 28 मार्च की एक्सपायरी है, पुट जो हमने बाय किया है वो 21,900 का है जो कि प्रॉपर इन द मनी का है और 21,800 जो प्रॉपर आउट ऑफ द मनी का पुट है उसको सेल किया है। 176 रुपये हमने पे किए हैं और 134 रुपये हमें यहाँ पे रिसीव हुए हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम लॉस जो है वो 2,080 रुपये का है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 2,900 रुपये तक का है। ब्रेक इवन 21,858 पे है। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लॉस आपको कम दिखाई देगा, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे मार्केट आता है 21,670 पे सिर्फ 2 तारीख मतलब 20 तारीख कल के दिन ओपन होता है और मार्केट कल के दिन भी एक्सपायरी जो होती है वो 21,674 पे होती है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 827 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है, ऐसा ये आपको सिमुलेटर बता रहा है। अब 21 तारीख आ जाती है, मैं यहाँ पे मार्केट कुछ चेंज नहीं करता, प्राइस मार्केट की चेंज नहीं करता हूँ। इसी सिचुएशन पे 21 तारीख को जो है वो एक्सपायरी हो जाती है, 21 तारीख की एक्सपायरी नहीं, हम
28 तारीख की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो 21 और 22 तारीख को लेके जाते हैं और मार्केट को फिर से थोड़ा नीचे गिराते हैं। 21,629 पे मार्केट जो है वो क्लोज होता है 22 तारीख को फ्राइडे के दिन। तो आपका प्रॉफिट जो है वो 1200 रुपये आपको दिखाई देगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम चला जाता है, जैसे टाइम स्पेंड होगा, इसका भी प्रीमियम गलेगा और इसका भी प्रीमियम गलेगा। लेकिन ये जो प्रीमियम गलेगा, एक्चुअली ये प्रीमियम बढ़ेगा, ये प्रीमियम बढ़ेगा, गलेगा नहीं, सॉरी मैंने आपको गलत बताया। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो वो प्रीमियम गलेगा, लेकिन मार्केट भी गिर रहा है उसके साथ, तो प्रीमियम बढ़ने भी उतने ही तरीके से, अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अब प्रीमियम डिके जो होगा, मतलब टाइम डिके जो होगा, उसका फायदा आपको सेलिंग जो पुट किया है आपने उसमें आपको दिखाई देगा। और तुरंत जीचे अगर मार्केट गिरता है 100-150 पॉइंट, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको पुट जो बाई किया है उसमें आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मार्केट को फिर से 50 पॉइंट ऊपर लेते हैं और 2 दिन और चला जाते हैं और 25 मार्च तक आ जाते हैं। 25 मार्च को अगर मार्केट 21,674 पे ही क्लोज होता है, तो मार्केट में सिचुएशन ऐसी होगी कि आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में ही रहेगी। अब थोड़ा क्या करते हैं, मार्केट और भी थोड़ा बढ़ाते हैं और 21,763 पे क्लोजिंग ही लेके आते हैं। यानी कि मार्केट जो क्लोज हुआ है एक्सपायरी के दिन वो 21,763 पे हुआ है। अब सिचुएशन क्या है, आपको 1800 रुपये का फायदा हुआ है। क्यों 1800 रुपये का फायदा हुआ? जो पुट आपने बाय किया था वहां पे आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट बढ़ गया, इसकी वजह से इसका प्रीमियम कम हो गया। और इसका प्रीमियम जो है वो मार्केट बढ़ने की वजह से कम हो गया है। इसका फायदा आपको हुआ है क्योंकि आपने पुट जो है वो सेल किया है। जब आप सेलिंग करते हो ना, तब उसकी वैल्यू 0 होने का वेट करते हो ताकि पूरा का पूरा प्रीमियम जो आपने पे किया है वो आपको मिल जाए। तो वही इसका फायदा आपको दिखा रहा है और 1800 रुपये का प्रॉफिट में आप बंद हो सकते हो। अब मार्केट में ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, हाइपोथेसिस है कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। मार्केट का एनालिसिस आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, ऑप्शन चेन की मदद से कर सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई मार्केट आज 200 पॉइंट गिरेगा, मार्केट आज 300 पॉइंट गिरेगा। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे आज के दिन का, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी के चार्ट में एक सपोर्ट आज ब्रेक हुआ है। थोड़ी सी एंड में मैं ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगी ये स्ट्रैटेजी कब बनानी चाहिए। तो ये चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा ओपन हो रहा है, इसको टाइम लगता है थोड़ा ओपन होने में, दिक्कत नहीं, ये देख सकते हो आप। ये सपोर्ट था जो आज के दिन ब्रेक हुआ है, इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि नीचे का सपोर्ट कौन सा होगा और मार्केट यहाँ पे आने के चांसेस है। फिर भी आज की क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है, 2 घंटे लगभग बाकी है, तो ये रिवर्स होके यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इसकी वजह से आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस करना होगा और उसके बाद ही आपको जो है वो ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सो ये थी बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।